हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में जो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और इन स्टॉक्स के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से रिलेट करती है जो कंज्यूमर एडसिस एंड सेलेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी पैन इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया के साथ साथ कंपनी अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस कंपनी का नाम है HP एडहेसिव लिमिटेड, जिनकी लार्जेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी PVC सीमेंट सॉल्वेंट्स हैं, जिसके लिए इंडिया में ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और अभी के लिए ये स्टॉक 98 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 131 रुपए का और लो बनाया था 85 रुपए का। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जहाँ से इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल देखे तो स्टॉक का जो PE रेशियो है वो 43 का है, PB 5.34 का, बुक वैल्यू 18 रुपीज़ और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। 7.6 का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.41% का है। ग्रोथ नंबर बहुत ही बढ़िया है कंपनी के। पिछले एक साल के लिए इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 41.55% का रहा है और वही प्रॉफिट ग्रोथ 80.77% का रहा है। और डेट का कोई लॉन्ग टर्म में प्रेशर नहीं रहने वाला है क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, जो कि 1 से बहुत ज़्यादा कम है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 71.35% स्टेक मौजूद है, FII के पास 0.08% और DII के पास 3.72% स्टेक मौजूद है। तो यहाँ पर आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंपनी के बिजनेस और इनके पोटेंशियल को देखते हुए FIIs और DIIs और ज़्यादा स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। और फाइनेंशियली भी कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी अपनी सेल्स, प्रॉफिट और EPS को बढ़ाती आई है। तो इस स्टॉक को आप टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी रिलेट करती है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस से। कंपनी का नाम है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। स्टॉक का करंट प्राइस अभी 195 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 250 रुपए का और लो बनाया था 113 रुपए का। तो स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से 22% की करेक्शन पर अवेलेबल है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी की शुरुआत 1964 में हुई थी और इस कंपनी का स्ट्रांग बिजनेस है और साथ ही साथ इस पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम आने वाले 4 से 5 साल तक इस सेक्टर में इन्वेस्ट रहते हैं। इस कंपनी में खास बात यह है कि ये EPC और रियल एस्टेट दोनों ही बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, तो ग्रोथ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रांग है, बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट हैं, जो कंपनी के बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है, इस वजह से ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। स्टॉक का PE 24.45 का, PB 5.77 का, बुक वैल्यू 34.05 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.29% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.51% का है। तो यहाँ पर ये कंपनी बढ़िया रिटर्न बना रही है और पिछले 3 साल के लिए इनके ग्रोथ नंबर्स देखे तो 80.92% से सेल्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने और 28.36% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 67.31% स्टेक प्रमोटर्स के पास मौजूद है, 3.57% स्टेक FII और 2.09% स्टेक DII के पास मौजूद है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है और कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेट करती है। इस कंपनी का नाम है नारायणा ह्रुदयारा लिमिटेड। तो इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इनके बाकी पेयर्स के मुकाबले देखेंगे तो ये स्टॉक लोवेस्ट PE पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर डिसेंट EPS ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का PE रेशियो 31.36 का, PB 13.8 का है। बाकी अगर आप इनके रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 19.75% की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.85% का है, जो बाकी इनके पीयर कंपनीज के मुकाबले देखा जाए तो हाईएस्ट है।
अर्निंग पर शेयर 20.77 का है। बिजनेस वाइज देखा जाए तो इनके 18 ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 3 हार्ट सेंटर्स हैं, 17 क्लिनिक्स एंड डायलिसिस सेंटर्स हैं। ऐसे में इनकी जो टोटल वेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो 39 की है और टोटल ऑपरेशनल बेड फैसिलिटी 5683 की है। इसके अलावा हॉस्पिटल FY25 के लिए 16,000 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। इसके अलावा ये न्यू लैंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिक कंस्ट्रक्शन के लिए भी कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। अभी के लिए देखें तो स्टॉक का करंट प्राइस 1243 रुपए पे चल रहा है और स्टॉक ने 5 सालों में 5 गुना के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी स्टॉक में दिख रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 63.85% स्टेक मौजूद है, FII के पास 10.02% और DII के पास 8.23% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। इसमें हम अच्छा ग्रोथ आने वाले सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।